सुखड़ी, गोड़ पापड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसको बनाना बेहद आसान होता है। जब भी मलाई से घी बनाते हैं, घी के साथ ही जो मलाई फेंटने के बाद पानी रहता है, उसी से पनीर भी घर पर बनता है। यानी होममेड घी के साथ होममेड पनीर भी रेडी हुआ। और बहुत ही जल्दी से जब कुछ डिनर बनाना हो तो ये फेवरेट है मेरा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरी अभिलाषा है। आज फिर से मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। हाँ जी, दिवाली सीज़न, फेस्टिवल और ढेर सारी मिठाइयाँ, स्नैक्स यही सब बन रहा है। और जब भी हम कुछ एक बनाते हैं आइटम, दूसरे आइटम की रिक्वेस्ट आ जाती है। कल ही मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि गोड़ पापड़ी की रेसिपी बताएं। गोड़ पापड़ी भी कहते हैं, सूखड़ी भी कहते हैं, जो कि गुड़ और गेहूं के आटे से बनती है। बहुत ही टेस्टी होती है, हेल्दी भी मानते हैं उसको, ट्रेडिशनल मिठाई है। विंटर सीज़न में स्पेशली गुड़ की वजह से लोग उसे खाना पसंद करते हैं। और ख़ासकर जो मीठे प्रेमी है, उनके लिए तो पूछो ही मत। खाने के बाद कुछ मीठा खाना है तो गुड़ पापड़ी वो बनाने वाली हूँ। और ये तो त्योहार वाली बात हो गई। बाकी घर के रोज़मर्रे के काम जो होते हैं, जो हमारे पीछे लगे हुए रहते हैं, हम उन्हें टाल भी नहीं सकते। बिल्कुल सही। जो हर हफ्ते की मलाई निकलती है, फिर मलाई से घी बनाना है और भी रात के खाने की तैयारी कर रही हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अक्सर ही मैंने दिखाया है कि मैं मलाई से घी घर पर ही बनाती हूँ। मलाई फ्रिज में रखती हूँ, मैं दही नहीं डालती हूँ। तो मलाई को जब मुझे फेंटना होता है तो 6-8 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल देती हूँ। सुबह ही मैंने मलाई फ्रिज से बाहर निकाली थी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मलाई को फेंटने के बाद जो क्रीम था उसे मैंने गरम करने रखा और लगातार हिलाते हुए ये घी तैयार हो गया है। इंडक्शन ऑफ कर दिया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बर्तन भी जब गर्म रहता है ना तो बहुत देर तक खौलता है, फिर वो बहुत डार्क हो जाता है। लेकिन उसे कच्चा भी नहीं रहने दें। जो वाइट पार्टिकल हैं वो पूरे टोटल ब्राउन हो जाएं, इतनी देर तक पका लेते हैं। अब घी को मैं छान ले रही हूँ। इसी बर्तन में, ये जो डोंगा है ना, इसमें ही मैं मलाई निकाल के रखती हूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं। और फिर बाहर निकाल लेती हूँ जब मुझे मलाई फेंटनी है। बहुत, 1 चम्मच देखो इसमें ब्राउन पार्ट निकला है और पूरा घी रेडी। इसे हम साइड में रख देंगे। और ये जो है बर्तन, इसमें अभी मैं जो पनीर बनाऊंगी ना वो छान लेंगे, इसलिए मैंने उसको साइड में रखा है। ये जो पानी है इस बर्तन में, इसमें ही मैं दूध डाल रही हूँ। तो ये जो मक्खन है ना, मलाई फेंटी थी तो उसका पानी है ये, और उसमें ही दूध डाल करके हम पनीर बनाएंगे। ये जो घी है अभी गर्म है, लेकिन ठंडा होने के बाद ऐसा रवेदार घी हो जाता है। इसी केन में मैं घी डाल के रखती हूँ। और ये छोटी सी घीदानी जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, और वो बड़े बर्तन में अलग से सेपरेट रहता है। इसमें ही वापस मैंने घी पलट दिया। गरम है इसलिए अभी अलमारी में नहीं रखूँगी, अभी साइड में ही रख दिया है किचन में। जब ये ठंडा हो जाएगा तब बाद में रखेंगे। और निकाल करके वो थोड़ा थोड़ा हम डेली यूज़ करते हैं। ये जो मलाई फेंटी थी उसका जो पानी है उससे ही मैंने गरम करने रखा है, लेकिन इसमें अभी आपने देखा मैंने दूध डाला है, फ्रेश दूध। तो करीब 2 गिलास जितना दूध डालती हूँ मैं हर बार ही। और जैसे उसे गरम करते हैं तो पनीर रेडी हो जाता है। और घी वाले बर्तन के ऊपर मैंने रखी है जाली और ये पनीर मेकर, और इसके ऊपर रखा है कॉटन का रुमाल। ये जो मैंने गरम किया दूध ना, ताक जो निकलता है मलाई वाला, उसमें दही डालेंगे तो खट्टापन आता है। मैं दही नहीं डालती हूँ, इसलिए वो एकदम दूध जैसा रहता है। और उसमें 2 गिलास दूध डाल दिया, अच्छा, तो इतना सारा पनीर रेडी हो जाता है। अगर आप दूध नहीं डालते हैं तो वो उसका टेस्ट भी थोड़ा फ़र्क रहता है, प्लस क्वांटिटी भी कम रहेगी। ऐसे ताज़ा 2 गिलास दूध डाला, वो पूरा एक साथ बंध जाता है। और बहुत ढेर सारा पनीर है, ये पनीर मेकर है जितना, फुल पैक। और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसे कपड़े को ही ऐसे पकड़ के पोटली जैसा एक बार अच्छे से निचोड़ दिया तो पानी निकल गया। और पनीर मेकर में ही पनीर रहने दूंगी मैं, फिर कल यूज़ कर लेंगे इसको। और नीचे एक प्लेट लगाई है मैंने कि एक एक बूंद भी अगर पानी ड्रॉप हो तो फ्रिज में फैले नहीं, क्योंकि इसको मैंने फ्रिज में रखना है। तो पनीर रेडी हुआ। अब कढ़ाई पे मैंने डाला है 1.5 कप घी, और 1.5 कप घी में
1.5 कप गेहूं का आटा और इसको लगातार हिलाते हुए भूनना है। सूखड़ी के लिए ना गेहूं का आटा, घी और गुड़ तीनों सेम रेशियो में लूँगी मैं। तो अगर आपने 2 कप घी लिया है तो 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, फिर 2 कप गुड़ डालेंगे। बस इसे लगातार हिलाते हुए डार्क ब्राउन होने तक भूनना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और जब भी भूने तो ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, हैवी बर्तन लेना चाहिए, आप कोई भी लो, ऐसा फ़र्क नहीं है कि किस मेटल का हो, स्टील का या फिर पीतल का, मिक्स मेटल जैसे कि मैं ये कढ़ाई यूज़ करती हूँ, या फिर आयरन की कढ़ाई में भी आप भून सकते हैं। पर बर्तन की जो तली हो वो हैवी हो, उससे ना आटा जलता नहीं है और धीमी आंच में अच्छा सिकता है। और चूँकि मैं गुड़ डालने वाली हूँ तो गुड़ की बड़ी सी बट्टी है, उसको मैं फोड़ रही हूँ क्योंकि काटने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे फोड़ दिए छोटे छोटे पीसेस और गैस बंद कर दी है। गैस बंद करने के बाद ही गुड़ डालना है। तो मैंने पूरा 1.5 कप के करीब घी भी डाला, वो गुड़ डाला है। जैसे 1.5 कप गुड़ घी डाला था, 1.5 कप गेहूं का आटा डाला था, अभी मैंने यहाँ पर 1.5 कप गुड़ डाला है, फोड़ करके ही पूरा। और इससे गरम है घी और आटा, कढ़ाई, गैस बंद है। छोटा छोटा पीसेस करना है गुड़ को ताकि वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, घुल जाए, उसमें मिक्स हो जाए। तो आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इलायची ली है 4-5 और इनको कूट लेंगे। कुटी हुई इलायची का टेस्ट दरदरा सा रहता है तो वो खाने में अच्छा जायका आता है मिठाइयों में। बस ये डाल दिया कुटी हुई ताज़ी इलायची पाउडर। और सफ़ेद तिल डाल रही हूँ मैं, करीब 3-4 चम्मच। मुझे तिल का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तिल की जगह बहुत से लोग सूखा नारियल भी डालते हैं। बस चूँकि विंटर स्पेशल रेसिपी है तो गुड़, घी और साथ में तिल गुड़ का एक अलग ही स्वाद होता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर सौंठ डाल सकते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर है घर पे, पर मैंने आज नहीं डाला है, मैं डालती हूँ कई बार। थाली को ग्रीस कर लेना है घी लगा करके। और ये जो हमने बनाई है सूखड़ी गुड़ पापड़ी, इसको पूरी को थाली में डाल के अच्छे से फैला लेंगे। और बड़ी थाली ले सकती थी मैं पतली पतली बनती है बड़ी, काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने इसमें ही पूरा फैला दिया है और ऊपर से भी गार्निशिंग के लिए तेल डाल रही हूँ मैं चाहूँ तो इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकती हूँ, पर वो फिर ड्राई फ्रूट डालो तो वो सब जैसे और भी मिठाइयाँ होती हैं वैसा ही आता है। ऊपर से यदि आपने सूखा नारियल पहले डाला है तो अभी भी सूखा नारियल डाल सकते हैं। मैंने तिल की ऐसे ऊपर से लगा करके उसको ऐसे टैप कर दिया है। तिल चिपक गया है क्योंकि गर्म है गुड़ और घी और आटा। और इसको इसी टाइम पर बिल्कुल गरम में ही नाइफ़ से कट कर लेना चाहिए निशान। उससे ना जब ये ठंडी होगी बड़ी तो एकदम पीसेस निकलेंगे। तो जैसे बर्फ़ी का शेप होता है वैसे ही आपको पीसेस कट कर लेना है दोनों साइड से थाली घुमाते हुए। और ये देखो पीसेस निशान भी बन गए हैं, एक्चुअली पूरे पीसेस भी रेडी हो गए हैं, पर अभी गर्म है तो इसे मैंने साइड में रखा है ठंडा होने के लिए। और जब ठंडा हो जाएगा ना तो अपने आप ही बहुत आसानी से पीसेस तैयार हो जाएंगे। तो ये तो बन गई है दिवाली स्वीट, लेकिन डिनर का क्या, चाहे घी बना लो, चाहे मेवा बना लो, चाहे लड्डू पकवान बना लो, खाना तो बनाना ही है। तो बहुत इंस्टेंट जब मुझे कुछ बनाना होता है तो मुझे कढ़ी बनाना बहुत पसंद है। मैंने 1/2 कप लिया है दही और 1/2 कप डाला है बेसन, उसमें डाला 2 ग्लास पानी और उसे ब्लेंड कर लिया है। अभी कढ़ाई में 2 चम्मच जितना घी गरम करेंगे। राई, जीरा, मेथी, हींग, लाल सूखी मिर्ची, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और इसमें डाला वो घोल। तो ये पक रही है कढ़ी, इसी के साथ आटा गूँथ लो, इसी के साथ मतलब दूसरे काम कर लो, चावल जो भी करना है, और कढ़ी पक रही है। इसमें मैंने डाला है नमक स्वाद के अनुसार और पकने रख दिया। तड़के में जो मैंने डाला है ना हींग, जीरा, मेथी, राई, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लाल सूखी मिर्ची और थोड़े से मसाले डाले हैं धनिया मिर्ची वाले, और कुछ मिनट इसको पकाया। उबाल आ गई, हिलाते रहे, कढ़ी तैयार। कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, ऊपर से बूंदी डाली 1 कटोरी। तो ये बूंदी की कढ़ी तैयार। इसके साथ तड़का बनाएंगे थोड़ा चटाकेदार। तो मैंने घी गरम किया है पैन में और इसमें डालेंगे मिर्ची और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं आप, आज मैंने नहीं डाला है। और इसके बाद तड़के को डालो कढ़ी के ऊपर, गर्मा गर्म कढ़ी सर्व करो। सबसे कम टाइम लगता है पकने में और कोई तामझाम नहीं होते हैं, फटाफट से सोचना ही नहीं है कौन सी वाली दाल बनाएं। दाल बनानी हो तो ये दाल बनाएं कि वो दाल बनाएं।
कुछ झंझट ही नहीं है। सब्जी बनाओ तो कौन सी सब्जी बनाए, कल तो ये खाई थी, सुबह तो ये खाया था, चलो बूंदी की कढ़ी तैयार, साथ में चावल तो अच्छे लगते ही हैं और फुल्के सेंक लूँगी, डिनर तैयार। तो जब भी कुछ बहुत ज़्यादा काम हो और मुझे अब थोड़ी देर से यहाँ से किचन से भागना हो तो बस सबसे आसान लगता है मुझे। और मैंने चावल धो करके हल्का सा नमक और घी डाल करके चावल पकाने रख दिए हैं, आटा गूँथ के रख लिया है, जब हस्बैंड खाएंगे तब फुल्के सेक दूँगी। घी ठंडा हो गया है, उसे अलमारी में रख दिया है। और ये ठंडी हो गई है हमारी सुखड़ी की जो बर्फ़ी है, वड़ी कहते हैं इसको, और इसके सारे पीसेस निकाल ले रही हूँ मैं। तो किसी भी मतलब कंटेनर में जिसमें आपको भर के रखना है, ड्राई हो, और सारे के सारे पीसेस जैसे हमने कट किए थे, निशान लगाए थे, ठीक वैसे ही निकलने शुरू हो जाते हैं। एक बड़ी भले ही जैसे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी फट जाए, क्योंकि वो उसको पहली वाली को निकालने में थोड़ा सा इशू है, उसके बाद तो सारे के सारे बिल्कुल एज़ इट इज़ निकलने लगते हैं बहुत ही आसानी से। अभी आजकल ठंडा मौसम है तो जल्दी से ठंडी भी हो गई है। और इसे भर के रख लो। बहुत ही सोंधा सा टेस्ट होता है गुड़ के साथ में गेहूं के आटे का, और सिंपल सी मिठाई है जिसे कोई भी बना सकता है। तो इस दिवाली आप चाहें तो ये गुड़ पापड़ी या सुखड़ी बना सकते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट भी दे सकते हैं। और ये हो गई बर्तनों की धुलाई हो गया काम। और बेटे को खाना है तो उसे कढ़ी चावल, जब भी कढ़ी बने तो बच्चों को पहले हो जाता है कि हम सिर्फ कढ़ी चावल ही खाएंगे, तो फिर ठीक है, उनके लिए प्लेट बूंदी की कढ़ी है, पापड़ हैं, सैलेड है, राइस है। और कुकर में जब भी मैं चावल बनाती हूँ, एक विसिल के बाद गैस बंद कर देती हूँ, और जब पूरी स्टीम निकलती है तब कुकर खोलते हैं और उसे हिला देते हैं, तो बहुत ही बिखरा बिखरा चावल तैयार होता है। आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।